हेलो भाई, यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ संदीप। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूलेज होते हैं, उनका अध्ययन करना। तो केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए कुल 3 फॉर्मूले हैं। प्रथम हमारा गॉस के लिए, दूसरा स्टर्लिंग के लिए और तीसरा फॉर्मूला हमारा बेसल के लिए। गॉस ने कुल दो नियम दिए थे। एक नियम था अगर के लिए और दूसरा नियम था पश्चे के लिए। ये तीनों ही नियम गॉस, स्टर्लिंग और बेसल के लिए एक परिमित अंतर सारणी पर लागू होते हैं। परिमित अंतर सारणी के का मध्य का मान याद करने के लिए, अगर का मान याद करने के लिए गॉस ने 2 नियम दिए थे। एक था अगर के लिए, दूसरा नियम था पश्चे के लिए। तो गॉस ने कुल 2 नियम दिए थे। एक नियम था हमारा अगर के लिए और दूसरा नियम था पश्चे के लिए। और जो स्टर्लिंग का सूत्र था यह इन दोनों का औसत था, मतलब इन दोनों का औसत लिया गया था, लघुत्तम औसतन। और तीसरा नियम था हमारा बेसल के लिए। बेसल का नियम गॉस के पश्चे का प्रतिलोम था। जो गॉस का पश्चे अंतर्वेशन सूत्र है उसका प्रतिलोम था। और जो स्टर्लिंग का सूत्र था यह इन दोनों का औसतन सूत्र था। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ये परिमित अंतर सारणी क्या होती है। परिमित अंतर सारणी जब हमें एक्स और एफ एक्स के मान दिए, जैसे ये हो गया एक्स और ये होगा एफ एक्स। यदि हमें एक्स और एफ एक्स के मान दे रखे हो तो हमें इस प्रकार से सारणी बनाएंगे। ये मान है हमारे पास एफ एक्स के। यदि यहाँ एफ एक्स हो तो यहाँ एफ एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी वाई है तो यहाँ पर सभी के पास वाई। जैसे यहाँ मान आएगा डेल वाई, यहाँ मान आएगा दूसरे अंतर में डेल स्क्वायर वाई, और तीसरे अंतर में मान आएगा डेल की पावर 3 वाई, और चौथे अंतर का मान आएगा डेल की पावर 4 वाई। अब डेल का मान हम जानते हैं दोस्तों। डेल का मान होता है यदि डेल एफ एक्स मान हो तो मान होगा हमारे पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और इसी प्रकार से हम नेबला के लिए भी मान जानते हैं। नेबला का मान होगा नेबला एफ एक्स बराबर में एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। क्योंकि हम इन दोनों फॉर्मूला का पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परिमित अंतर सारणी के जो मान याद करने होते हैं उन्हीं के लिए अगर के लिए हो जाएंगे। यदि हमें प्राथमिक मान पूछे गए हो तो गॉस का अगर अंतर्वेशन का सूत्र लगाएंगे। और यदि हमें अंतिम मानों में से मान पूछा हो तो हम गॉस के पश्चे अंतर्वेशन का सूत्र लगाएंगे। और यदि हमें औसतन मान पूछा हो, मतलब मध्य का मान पूछा हो, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा स्टर्लिंग के लिए। और यदि हमारे पास कोई सारणी इस प्रकार से दी गई हो कि उसके मान संतुलित न हो तो वहां पर हम सूत्र लगाएंगे बेसल का अंतर्वेशन सूत्र। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, परिमित अंतर सारणी से हमारे जो तीनों फॉर्मूले हैं गॉस, स्टर्लिंग और बेसल के लिए, इन तीनों फॉर्मूलों को परिमित अंतर सारणी से बनाया गया है। परिमित अंतर सारणी क्या होती है देखिएगा दोस्तों। यदि हमें गॉस का अगर मान पूछा हो, यदि गॉस का अगर का मतलब हो धनात्मक की ओर, तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यदि हमें यहाँ मान लेते 0, ये धनात्मक की ओर बढ़ रहा है और यहाँ नेगेटिव की ओर। यदि हमें अगर के लिए मान पूछा हो तो हम धनात्मक की ओर चलेंगे, पहले प्रारंभ में धनात्मक की ओर चलेंगे। और यदि हमें मान पूछा हो पश्चे के लिए तो हम नेगेटिव की ओर चलेंगे। हमारा प्रथम पद होगा वो नेगेटिव की ओर होगा। और यदि हमें अगर मान पूछा हो गॉस के लिए, अगर के लिए मान पूछा हो तो हम चलेंगे धनात्मक की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, यदि हमें गॉस के अगर के लिए मान पूछा हो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y0 से स्टार्ट करेंगे। y0 डेल y0 डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल क्यूब y माइनस 1 डेल की पावर 4 y माइनस 2। इस प्रकार से हम, यदि हमें गॉस के अगर के लिए मान पूछा हो तो हम इस प्रकार से चलेंगे परिमित अंतर सारणी में। और यदि हमें मान पूछा हो पश्चे के लिए, गॉस के लिए पश्चे का मान पूछा हो तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ नीचे न जाकर, क्योंकि यहाँ हमें नेगेटिव की ओर चलना है, तो यहाँ नीचे न जाकर ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा y0 डेल y माइनस 1। अब नीचे आएंगे तो डेल स्क्वायर y माइनस 1, यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे नेगेटिव की ओर तो डेल की पावर 3 y माइनस 2। फिर नीचे आएंगे तो डेल की पावर 4 y माइनस 2। इस प्रकार से यदि हमें गॉस के अगर और पश्चे का मान पूछा हो तो हमें
परिमित अंतर सारणी से इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और यदि हमें मान स्टर्लिंग के लिए पूछा हो तो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों का औसतन, औसतन का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये प्रारंभ में लिखेंगे ये पद, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इस पद को लिखेंगे, एक पद को लिखेंगे, ये हो जाएगा एकल पद, ये हो जाएगा औसतन मान, ये हो जाएगा एकल पद, ये हो जाएगा औसतन मान, ये हो जाएगा एकल पद, और इस आगे जो स्टेप आएगी वो हो जाएगी औसतन मान। इसी प्रकार से हम बेसल के लिए भी यहाँ से परिमित अंतर सारणी के लिए याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने कल अध्ययन किया था रिलेशन, हमारे पास कुल 4 रिलेशन थे, डेल्टा तथा डेल के मध्य, नेबुला तथा डेल के मध्य, और ई डेल्टा और नेबुला के मध्य, और चौथा संबंध था हमारा नेबुला और ई के मध्य जो कि औसतन था। इन तीनों के मध्य हमने कल संबंध प्रतिस्थापित किए थे। और आज सबसे पहले तो उन्हीं पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन है, उन्हीं का अध्ययन करते। चलिए दोस्तों, हम अब करते हैं क्वेश्चन इन पर, जो हमारे संबंध थे उन पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है। ये 2014 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, और 2018 में लगातार ये 3 वर्ष आया हुआ है। तो अब की बार 2020 में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं डेल्टा का मान हम जानते हैं। डेल्टा का मान हमारे पास होता है, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, डेल बराबर में e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे, जहां जहां डेल्टा है वहां वहां रखेंगे। तो डेल बराबर में, सॉरी इस साइड को लेकर चलेंगे हम, राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे हम, यहाँ से 1/2 तो डेल की जगह, सॉरी डेल्टा की जगह ये मान रखेंगे, तो डेल्टा की जगह मान रखेंगे e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ मान रखेंगे e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 इंटू √1 प्लस डेल्टा इसका स्क्वायर, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। फिर इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, सोल्व करेंगे तो 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मान आएगा। इसको अलग अलग कर लेते हैं पहले। अलग अलग करने के लिए हम e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 इंटू e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 प्लस यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा दोस्तों, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 यह पद √1 प्लस इस फॉर्मूले को यहाँ से ओपन करेंगे तो ओपन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ई स्क्वायर बनेगा, तो e -2 प्लस इनवर्स अपॉन 4। इसी प्रकार से इसको भी अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 e -2, ये बनेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। तो -2 प्लस ई इनवर्स, ये इनवर्स है दोस्तों, इनवर्स प्लस ये पद e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस 1/2 इंटू, यहाँ से क्या होगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 है तो लघुत्तम लेंगे 4, तो 2 माइनस के तो प्लस के 2 बच जाएंगे, तो हमारे पास बनेगा e +2 प्लस ई इनवर्स अपॉन 4। हमारे पास यह फॉर्मूला बना। तो हम इस फॉर्मूले से देखिएगा दोस्तों, हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम यदि दोनों में से घनिष्ठ जो पद आ रहा है, जो पद यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1/4 है तो ब्रैकेट से अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1/2 आ जाएगा।
तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 ई माइनस 2 प्लस ई इनवर्स इंटू ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 इंटू, अब इस प्रकार से लिखेंगे। देखिएगा दोस्तों 1/4 है तो अंडर रूट से बाहर आएगा 1/2 और इसका वापस स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो इसका वापस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से करेंगे ई की पावर 1/2 प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर माइनस वाले, क्योंकि यहाँ पर 4 आएगा तो यहाँ प्लस वाला पद बचेगा, तो प्लस ई की पावर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम ये पद मिटा देते हैं। देखिएगा हमारा फॉर्मूला बना, नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी 1/2 इंटू ई माइनस 2 प्लस ई इनवर्स प्लस, यहाँ प्लस है, ई की पावर 1/2 ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2 इंटू 1/2। अब इसको ब्रैकेट से बाहर, यहाँ स्क्वायर से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2। अगली स्टेप हो गई हमारी 1/2 ई माइनस 2 प्लस ई इनवर्स प्लस, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों 1/2, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको और इसको गुणा करेंगे और इसको करेंगे, इस पद से इस पद को, इस पद से इस पद को, तो हमारे पास जो स्टेप आएगी वो क्या आएगी, इन सभी पदों को गुणा करेंगे तो हमारे पास जो स्टेप आएगी वो स्टेप आएगी यहाँ से। देखिएगा दोस्तों आपको गुणा करके बता देता हूँ, 1/2 को रखा ई की पावर, तो ई की पावर 1, ई की पावर आधी आधी 1 हो जाएगी, तो ई की पावर 1, इसी प्रकार से इसका मान हो जाएगा 1 और इससे इस पद को इससे गुणा करेंगे तो -1, इस पद को इससे गुणा करेंगे तो माइनस ई इनवर्स, तो 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा ये पद। अगली स्टेप आएगी हमारी 1/2 ई माइनस 2 प्लस इनवर्स प्लस 1/2 ई की पावर 1 माइनस ई की पावर -1, इनको आपस में गुणा करेंगे, इस पद को अंदर गुणा करेंगे तो 1/2 सॉरी यहाँ से क्या हो रहा है, देखिएगा दोस्तों 1/2 को बाहर रखा, यहाँ से ई प्लस इनवर्स, यहाँ से क्या होगा 2 से 2 तो -1 प्लस 1/2 ई की पावर 1 माइनस ई की पावर सॉरी इनवर्स। अगली स्टेप होगी हमारी 1/2। अब यहाँ से क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का पद है, ई इनवर्स में है यहाँ पर और यहाँ प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पद कैंसिल हो जाएगा, 1/2, तो यहाँ से 1/2 और ये ई और यहाँ से एक ई यहाँ से आ जाएगा, तो ई -1, ये रहा हमारे पास -1, तो यहाँ से 2, तो 1/2 इंटू 2 ई -1, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा ई -1। तो हम जानते हैं दोस्तों यदि हमारे पास ई हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो 1 प्लस डेल, तो यहाँ से हमें मान चाहिए ई -1, तो ई -1 बराबर में डेल, और हमें फिर भी यही करना था, हमारा जो फॉर्मूला था ये रहा कि डेल बराबर में 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा अंडर रूट 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 4, हमें ये प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों एग्जांपल। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है। डेल नेबुला या डेल डेल माइनस नेबुला बराबर में डेल्टा स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए डेल गुणा नेबुला बराबर में या नेबुला डॉट डेल या डेल माइनस नेबुला बराबर में डेल्टा स्क्वायर होता है। मतलब हमें तीन पद दे रखे हैं, तीनों पद के बराबर में ये इनको अलग अलग पद है। ये तीन पद है, ये तीनों ही पद अलग अलग है और हमें पूछा है इन तीनों पद के बराबर में डेल्टा स्क्वायर होता है। ऐसा हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। ओके, सिद्ध कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं यदि हमारे पास डेल हो तो माइनस में आएगा e की पावर -1/2, और यदि हमारे पास नेबुला हो तो e की पावर 1/2 प्लस में आएगी। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं वी कैन नाउ दैट हम जानते हैं हमारा जो फॉर्मूला, जो हमारा तीसरा जो संबंध था, रिलेशन था, वह था औसतन संकारक। उनके मध्य हमने तीन रिलेशन याद किए थे। हमारा जो फर्स्ट रिलेशन था वह था डेल्टा बराबर में, यदि हमारे पास डेल हो तो मैंने उस टाइम ही आपको बताया था, यदि हमारे पास डेल हो तो यहाँ पर e की पावर -1/2 आएगी, और यदि हमारे पास डेल्टा बराबर में नेबुला हो तो e की पावर प्लस में 1/2 आएगी। तो ये फॉर्मूला का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे और हमें यह सिद्ध करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं तो समीकरण देते हैं इसको। यहाँ से करेंगे, यहाँ पर है डेल, तो डेल का मान रखेंगे, तो यहाँ से हम डेल का मान निकालेंगे पहले समीकरण एक से डेल का मान निकालेंगे। तो डेल का मान निकालने के लिए यहाँ बनेगा डेल बराबर में डेल्टा इंटू e की पावर 1/2, क्योंकि ये इस साइड में आएगी तो यहाँ पर ऊपर जाएगी तो धनात्मक में आ जाएगी। इसी प्रकार से नेबुला का मान निकालेंगे, तो नेबुला का मान आ जाएगा नेगेटिव, तो डेल्टा e की पावर -1/2। तो चलिए दोस्तों, हम समीकरण 2 का उपयोग यहाँ करते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर समीकरण 3 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर यहाँ पर दे रखा डेल इंटू नेबुला, तो डेल का मान हमारे पास ये रहा। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, देखिएगा हमें दे रखा है डेल इंटू नेबुला, तो हमें डेल का मान हमारे पास ये रहा। हमारे पास डेल्टा e की पावर 1/2 इंटू नेबुला, तो नेबुला का मान हमारे पास ये रहा। नेबुला का मान है डेल्टा e की पावर -1/2। यहाँ से क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, डेल्टा स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा e की पावर 1/2 इंटू e की पावर -1/2 ये नीचे जाएगी तो यहाँ पर मान आ जाएगा 1। तो हमारे पास मान बचेगा डेल्टा स्क्वायर डेल इंटू नेबुला बराबर में डेल्टा स्क्वायर है। हमारा पहला पद सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से दूसरा पद है हमारे पास नेबुला इंटू डेल, तो हम पहले नेबुला का मान रखेंगे, तो हमारे पास नेबुला का मान है डेल्टा e की पावर -1/2 इंटू डेल का मान हमारे पास ये रहा, डेल्टा इंटू e की पावर 1/2 पॉजिटिव, डेल्टा इंटू e की पावर +1/2, तो यहाँ से भी डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो नेबुला इंटू डेल, यहाँ पर भी डेल्टा स्क्वायर, हमारा दूसरा पद भी सिद्ध हुआ। और हमारे पास तीसरा पद है, तो तीसरे पद के लिए क्या करेंगे, देखिएगा दोस्तों, हमारे पास मान दे रखे हैं ये रहा, और डेल माइनस नेबुला, तो पहले डेल का मान रखेंगे, डेल का मान ये रहा हमारे पास,
डेल्टा ई की पावर माइनस एक सॉरी प्लस 1/2 माइनस यहाँ माइनस दे रखा तो माइनस डेल ई की पावर माइनस 1/2। अब यहाँ से डेल दोनों से कॉमन आ रहा है तो डेल स्क्वायर अंदर बचेगा ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। ये जानते हैं हम कौन सा संख्या का सॉरी केंद्रीय अंतर्वेशन का जो फर्स्ट रिलेशन था, ये रिलेशन होगा, ये रिलेशन था हमारा कि डेल्टा बराबर में ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। इसी प्रकार से म्यू औसतन मान औसतन संकारक 1/2 ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर माइनस 1/2 है। हमारे पास 3 रिलेशन है। तो तीसरा रिलेशन था डेल्टा सिग्मा बराबर में 1। तो हम फर्स्ट रिलेशन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन से सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, डेल्टा था, तो डेल्टा इंटू यहाँ बन जाएगा डेल्टा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा स्क्वायर। इसी प्रकार से ये पद भी सिद्ध हुआ। तो हमारे पास हम तीनों स्टेप को सिद्ध कर चुके हैं। अगला हेलो भाई, अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों इसको साफ कर देते हैं ब्लैक बोर्ड को। दोस्तों आज आपको पता होगा नेशनल एक चक्रवात आया था, काफी तबाही मचाई है महाराष्ट्र में और गुजरात में, जो कि भारत में लगभग 1:30 बजे समुद्र तट से टकराया था। उसका नाम था नक्सन। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। हमने अभी कुल 3 सूत्र पढ़े थे हमारे केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए। एक परिमित अंतर सारणी के लिए कुल 3 नियम थे। प्रथम नियम था हमारा था गॉस के लिए, दूसरा नियम था स्टर्लिंग के लिए और तीसरा नियम था बेसल के लिए। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गॉस के लिए। तो गॉस के अगर सूत्र का प्रयोग करते हुए परिमित अंतर सारणी बनाएंगे और परिमित अंतर सारणी का जो मान हमें पूछा है उसका मान हम याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल रहेगा, यदि f 25 बराबर में मान दे रखा हो 0.27 f 30 का मान दे रखा हो हमें 0.3027 और f 35 का मान दे रखा हो हमें 0.3386 और f 40 का मान दे रखा हो हमें 0.3794 और हमें मान पूछा हो f32 का क्या हमें f32 का मान इसमें क्या दे रखा है देखिएगा दोस्तों। इसमें दे रखा है कि गॉस के अगर अंतर्वेशन सूत्र का उपयोग करते हुए f32 का मान याद कीजिए, जबकि ये मान हमें दिए हुए है। तो चलिए दोस्तों हमें परिमित अंतर सारणी को याद रखते हुए गॉस का अगर अंतर्वेशन सूत्र लगाएंगे और f32 का मान याद करेंगे। देखिएगा दोस्तों ये किस प्रकार से याद होता है। हम जानते हैं हमारी जो प्रथम समीकरण थी वो समीकरण क्या थी, यदि सॉरी जो प्रथम समीकरण थी वो थी x बराबर में a प्लस यू एच। अब यहाँ से u का मान निकालेंगे तो u का मान आएगा हमारे पास x माइनस a। यहाँ a के स्थान पर x नोट भी ले सकते हैं क्योंकि हमें एक परिमित अंतर सारणी के लिए मान याद करना है। तो x के स्थान पर x बराबर में सॉरी x a बराबर में x नोट को प्रतिस्थापित करेंगे। x बराबर में a बराबर में x नोट को प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर से क्या करेंगे, x बराबर में x नोट प्लस यू एच। तो x माइनस x नोट अपॉन x बराबर में u, यहाँ से u का मान याद करेंगे। अब x नोट का तो मान होगा, x का मान तो होगा जो हमें पूछा है और x नोट का मान ही हम यहाँ से लेंगे। परिमित अंतर सारणी बनाएंगे से या तो पहले ले लेंगे क्योंकि हमें मान पूछा अगर के लिए हमें पता है। यदि हमें ये मालूम नहीं हो कि अगर के लिए या पश्च के लिए तो उस स्थिति में हम पहले सारणी बनाएंगे परिमित अंतर सारणी और उसके बाद में हम x नोट का मान चूज करेंगे। यहाँ पर तो हमें दे रखा है कि गॉस से अगर सूत्र का प्रयोग करते हुए आप 32 का मान याद कीजिए। तो चलिए दोस्तों 32 का मान याद करने के लिए यहाँ से मान होगा x नोट का मान होगा 30
एक्स नोट का मान हो जाएगा 30 और एक्स का मान हो जाएगा 32 और एच है यहाँ पर अंतराल का अंतर, क्योंकि अंतराल का अंतर दे रखा है यहाँ पर हमें 5, क्योंकि 30 माइनस 25 5, 35 माइनस 30 5, 40 माइनस 35 5, हमें एच का मान दे रखा है 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर परिमित अंतर सारणी बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रथम एग्जाम्पल कर रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो एच का मान दे रखा है हमें 5 और एक्स नोट का मान दे रखा है हमें 30, एक्स नोट का मान 30 और एक्स का मान दे रखा है हमें 32, जो कि हमें मान याद करना है। अब यहाँ से हम मान याद करेंगे u का, तो u बराबर में यहाँ से u बराबर एक्स माइनस एक्स नोट, तो एक्स का मान है 32, एक्स नोट का मान 30, तो 32 माइनस 30 अपॉन 5, तो 2/5। हमारे पास जो u का मान आएगा, u का मान आएगा हमारे पास, जो u का मान आएगा वो मान आएगा 0.4, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं। आपके पास साइंटिफिकेशन कैलकुलेटर होना आवश्यक होता है। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपके पास एक कैलकुलेटर होना आवश्यक होता है। यदि आप केंद्रीय अंतर्वेशन के लिए कोई भी परिमित अंतर सारणी के लिए मान याद कर रहे हो तो आपके पास कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें ये कैलकुलेटर परीक्षा में ले जाने का की छूट दे रखी है। तीसरे पेपर में हम ले जा सकते हैं कैलकुलेटर को, केवल बीएससी सेकेंड ईयर में ले जा सकते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, आप बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 3 में ले जा सकते हैं और किसी भी पेपर में नहीं ले जा सकते। इस कैलकुलेटर की सहायता से मान याद कर लेंगे u का मान। तो चलिए दोस्तों आप बनाते हैं परिमित अंतर सारणी। परिमित अंतर सारणी बनाने के लिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मान लिखेंगे जो एक्स के जो हमें दे रखे हैं, यहाँ पर लिखेंगे u, जो कि हमें एक्स नोट इस प्रकार से हमने मान लिए थे यहाँ, वहां पर फिर ऊपर के पद को माइनस को और नीचे के पद को प्लस को, इसी प्रकार से u, यहाँ पर हम मान u और यहाँ पर जो एक्स के मान दे रखे हैं इसको मान लेते हैं y, इनको मान लेते हैं y। तो यहाँ पर 25, 30, 35 और मान दे रखे हैं 40। तो चलिए दोस्तों हम इस प्रकार से अब हमने एक्स नोट का मान लिया, एक्स नोट का मान हमने मान लिया 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2। जो यहाँ पर जो मान दे रखे हैं हमें, f25 का मान दे रखा है हमें 0.2707, 30 का मान दे रखा है हमें 0.3027, 35 का मान दे रखा है 0.3386, 40 का मान दे रखा है हमें 0.3794। अब बात करते हैं दोस्तों सारणी के प्रथम पद के लिए, प्रथम अंतर के लिए हम लिखेंगे डेल y का मान होगा हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारे पास डेल y हो तो हम इसको निम्न रूप में लिखेंगे y1 माइनस y0, सॉरी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यदि यहाँ पर y0 होता तो यहाँ पर y1 माइनस y0, क्योंकि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है डेल एफ एक्स बराबर में एफ एक्स प्लस एच माइनस सेम पद एफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर इनके मध्य का मान याद करेंगे। तो इस पद में से ये पद घटाएंगे तो हमारे पास देखिएगा दोस्तों क्या मान आएगा, इस पद में से ये मान घटाएंगे तो हम कैलकुलेटर की सहायता से घटाएंगे। कैलकुलेटर की सहायता से घटाने के बाद हमारे पास मान बचेगा 0.00327 और इस पद में से ये पद घटाएंगे तो हमारे पास मान बचेगा 0.0359।
इस पद में से ये पद घटाएंगे तो हमारे पास मान बचेगा 0.0408। इसी प्रकार से दोस्तों डेल स्क्वायर वाई का मान, इस पद में से ये पद घटाएंगे तो हमारे पास मान बनेगा 0.0039। इस पद में से ये पद घटाएंगे तो हमारे पास मान बनेगा 0.004। घटा दिया, इस पद में से ये पद घटाया तो हमारे पास मान बना 0.0049। अगला अंतराल होगा हमारे पास डेल की पावर 3, क्योंकि प्रत्येक अंतराल में डेल की पावर 1 बढ़ रही है। यहाँ पर डेल 1, यहाँ पर डेल 2, यहाँ पर डेल 3 वाई। इस पद में से ये पद घटाएंगे तो हमारे पास मान बचेगा, इसमें से इस पद में से ये मान घटाने पर हमारे पास मान बचेगा 0.0010। हमारे पास डेल की पावर 3 तक मान आए हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है गॉस के अगर अंतर्वेशन के लिए, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे गॉस के अगर अंतर्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, देखिएगा दोस्तों। और इसी प्रकार से हम तथ्य के लिए भी कर सकते हैं गॉस का अगर अंतर्वेशन सूत्र। गॉस अगर अंतर्वेशन सूत्र, यह हमारा फॉर्मूला होता है वाई यू बराबर में y0 प्लस डेल y0 प्लस यू डेल y0 प्लस, अब यहाँ पर क्या है अगर के लिए कर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है तो यहाँ पर u-1 डेल स्क्वायर y-1। चलिए दोस्तों आगे और मिटा देता हूँ। अगली स्टेप आ गई, यहाँ पर एक पद आगे बढ़ गया, अब एक पद वापस पुनः पीछे बढ़ेगा तो हमारे पास मान आएगा, सॉरी यहाँ पर u भी था, u डेल y-1। अगली स्टेप आएगी हमारे पास u प्लस 1 u इंटू u-1 u-1। यहाँ तक तो हमने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमने ये पद वापस बैक लिया। इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पर डेल था, यहाँ पर डेल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर डेल क्यूब y-1। ये होगा हमारे पास गॉस के लिए अगर अंतर्वेशन सूत्र। और इसी प्रकार से यदि हमें प्रत्यय का मान पूछा हो तो हमें y0 यहाँ पर -1 आता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले पद पीछे जाता, है मतलब ऊपर की ओर जाता। यहाँ पर -1, यहाँ पर वापस ए पद आगे की ओर बढ़ता तो यहाँ पर ए पद वापस बढ़ जाता, यहाँ पर -2 आता। यदि हमें प्रत्यय के लिए मान पूछा तो हमें मान पूछा अगर के लिए, तो हम u का मान जानते हैं, हमारे पास u का मान आया था 0.4। u का मान हमारे पास यह था। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब इस पर, इसके जो मान है वो मान रखेंगे सारणी से। तो y0, तो y0 का मान हो जाएगा हमारे पास ये रहा y0, जो कि 0 का मान होगा वही y0 का मान होगा। तो हम मान रखेंगे 0.3027। u का मान हमारे पास, u का मान है 0.4 और डेल y0 को मान रखेंगे ये रहा, क्योंकि ये सारणी हमेशा इस ओर से चलती है। हमें मान पूछा अगर के लिए तो ये सारणी इस प्रकार से चलेगी। यदि हमें मान पूछता पश्चिम के लिए तो ये यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर चलती। इस बात का आप याद रखिएगा इस बात को। तो हमने मान रखा u का, अब हम मान रखेंगे डेल y0 का, तो डेल 1 तो डेल 0 का मान ये रहा। हमें क्या किया दोस्तों, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आएगा क्योंकि डेल की पावर 2 है, और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 आएगा क्योंकि फैक्टोरियल, हाँ दोस्तों यहाँ पर फैक्टोरियल 3 आएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 आएगा। अब बात करते हैं, हम मान रखते हैं डेल y0 का। डेल y0 का मान है हमारे पास 0.0359। अगली स्टेप प्लस u में से a घटाएंगे तो 0.4 - 1 इंटू u 0.4 डेल स्क्वायर -1 ये रहा हमारे पास -1 का मान।
तो गुणा 0.0039 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस यू में से यू में एक जोड़ेंगे तो 0.4 प्लस 1 0.4 यू का मान 0.4 माइनस 1 इंटू डेल की पावर 3 वाई माइनस 1 का मान ये रहा, तो मान आएगा 0.0010 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये मान आएगा हमारे पास। इन सभी को कैलकुलेटर की सहायता से हल करेंगे। हल करने के बाद हमारे पास क्या मान आएगा देखिएगा दोस्तों। इन सभी को कैलकुलेटर की सहायता से हल कर लेंगे। तो हल करने के बाद में हमारे पास जो मान आएगा वो मान आएगा हमारे पास जो मान आएगा देखिएगा, ये पर तो सेम आ जाएगा तो 0.3027 प्लस इस पद को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास जो मान बनेगा वो मान में आएगा 0.01436। और यहाँ से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मान घटाएंगे तो हमारे पास मान बनेगा माइनस में, क्योंकि 0.4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस में मान आएगा। तो माइनस में मान आएगा हमारे पास 0. इन सभी को गुणा करके 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। क्योंकि फैक्टोरियल 2 इस प्रकार से खोलते हैं, क्योंकि ये फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 को इस प्रकार से खोलते हैं 2 गुणा 1। यदि फैक्टोरियल 3 हो तो फैक्टोरियल 3 को इस प्रकार से लिखेंगे। यदि फैक्टोरियल 4 हो तो फैक्टोरियल 4 को 4 3 2 1 इस प्रकार से ओपन करेंगे। तो यहाँ से जो मान बनेगा इनको गुणा करने पर और 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मान बनेगा 0.0000468। और इस पद को यहाँ से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी मान आएगा वो माइनस में आएगा, और इनको सभी को गुणा करेंगे और 6 का भाग लगा देंगे। 6 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास मान बनेगा, 6 का भाग लगाने पर हमारे पास जो मान आएगा वो मान आएगा 0.00056। इन सभी मानों को जोड़ेंगे, जो जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ेंगे, जो घट रहे हैं उन्हें घटाएंगे तो हमारे पास मान बनेगा 0.3165, या हम लिख सकते हैं इसे 0.316 लगभग है हमारे पास। इस प्रकार से हम कोष के अगर अंतर्वेशन के लिए मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम कोष के पश्चे के लिए भी याद कर सकते हैं। पश्चे अंतर्वेशन के लिए भी एक परिमित तंत्र सारणी बनानी होगी, जो कि हमने अभी बनाई थी। उस परिमित तंत्र सारणी से हमें फॉर्मूला याद रखना जरूरी है दोस्तों। इसमें फॉर्मूला, यदि हमें फॉर्मूला आएगा तो हम इस प्रकार से हम मान याद हल कर सकते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेटर दिया जाएगा इस एग्जाम में, और कैलकुलेटर की सहायता से हम इस प्रकार से मान याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे गॉस के पश्चे और स्टेलिंग और वेसल के लिए। हाँ से दोस्तों एक निवेदन जरूर है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब